नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल टू एवरीवन। तो कल मैंने और यहाँ पर जो अप्रवासी भारतीय रह रहे हैं वैंकूवर कनाडा में, हम सब ने एक प्रोटेस्ट मार्च रैली निकाली थी चाइना के खिलाफ। एकदम लास्ट मोमेंट पे वो रैली थी और काफी लोगों में गुस्सा था और बारिश हो रही थी, फिर भी लोगों में गुस्सा काफी था। और कनाडा कॉन्सुलेट में, कनाडा वीजा कॉन्सुलेट सर्विस में जम के नारेबाजी हुई। लोगों ने पोस्टर साइंस दिखाए और काफी अच्छा लगा मुझे देखकर कि अब लोग चाइना से डर नहीं रहे हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है कि चाइना अपने इट्स बेसिकली अ कम्युनिस्ट रेजीम, सो डिक्टेटरशिप है। तो वो बात है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो भी डिक्टेटरशिप है, बट सारी दुनिया ने उस पर सैंक्शन लगाए हुए हैं। अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, यूरोप ने उस पर सैंक्शन लगाए हुए हैं। पर चाइना, क्योंकि वो चाइना के पास पैसा है, वो मोस्टली जो अमीर लोग हैं, कॉरपोरेशन है, उनके बिजनेस वहां की सस्ती लेबर पे टिक रहे हैं, तो लोग अपनी ज्यादातर जुबान बंद रखते हैं, कोई बोलता नहीं है। बट अब लोगों में गुस्सा है कि बस बहुत हुआ, कि हम रह लेंगे बिना चाइनीज सस्ते सामान के, हम रह लेंगे, हम इट्स ओके, हम 10 जोड़ी कपड़े की बजाय हम 2 जोड़ी कपड़ों में गुजारा कर लेंगे। पर अब चाइना की दादागिरी लोग नहीं सहने वाले। और काफी जो लोग थे वो जो कैनेडियन लोग थे, वो पूछ रहे थे हमसे कि तुम चाइना के खिलाफ क्यों कर रहे हो। माना वो लोग अलग हैं, वो नास्तिक लोग हैं, वो भगवान में नहीं मानते, वो आपकी तरह डेमोक्रेसी नहीं है, बट इसका मतलब वो तो नहीं है कि वो गलत है। तो उसका जवाब बेसिकली यही है कि ठीक है, माना कि चाइना अलग है, बट ये जो चीजें चाइना ने जो गलत करी हैं वो बहुत ज्यादा गलत करी है। फॉर एग्जाम्पल तिब्बत तिब्बत का जो मसला है वो पूरी दुनिया भूल ही गई है। उन्होंने आज से 60 साल पहले क्या किया, पूरा कल्चरल एक तरह से जेनोसाइड कर दिया वहां के लोगों का। दलाई लामा जो वहां के दलाई लामा है तिब्बत के, उनको एग्जाइल में जाना पड़ा, उनको अपना देश छोड़ना पड़ा। लाखों तिब्बती मूल के लोग अब भी इंडिया में रहते हैं, वो अपना धर्म बुद्धिज्म, वहां के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। फिर उन्होंने यही काम उइगुर मुस्लिम्स के साथ किया। उइगुर मुस्लिम्स को तो कंसंट्रेशन कैंप में डाला हुआ है इस वक्त। मतलब आप सुनते थे, फिल्मों में देखते थे, शिंडलर लिस्ट हो गई, पुरानी हो गई, जैसे जूस को कंसंट्रेशन कैंप में डाला जाता है, और आज तक हमारी रूह कांप जाती है उसको सोचकर। पर चाइना तो ये सालों से कर रहा है उइगुर मुस्लिम के लिए, और कोई उसके लिए बोलता नहीं है। हांगकांग हांगकांग जो कि एक डेमोक्रेसी है, कभी बेशक वो चाइना का पार्ट हुआ करता था, वहां के लोग कैंटनीज बोलते थे, बट पिछले 150-200 सालों से इट वॉज अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वहां के लोगों को कम्युनिस्ट रिजीम पसंद नहीं है, वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं, वो अपने आप को चाइना का पार्ट नहीं समझते हैं। बट चाइना की दादागिरी है। ताइवान सेम लाइक हांगकांग, उस पे भी जबरदस्ती वो चाइना अपना ठप्पा डालता है कि ये चाइना का पार्ट है। चाइना के हिसाब से पूरी दुनिया चाइना का पार्ट है। इंडिया पे हमला किया वो तो चलो खैर हम भूल गए, पर अब जो लेटेस्ट कोरोना वायरस की वजह से हमें पता पड़ा कि जो चाइनीज रिजीम है वो कितनी डेंजरस है। उन्होंने किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन को जैसे वो दबाते हैं, जैसे वहां पे फ्री मीडिया नहीं है, फ्री प्रेस नहीं है, आपको पता ही नहीं है चाइना में क्या हो रहा है। आपको हर चीज गवर्नमेंट के वही 4-5 लोग हैं, वही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो अब अगर हम याद करें, दिसंबर में कोरोना वायरस फैल चुका था। ताइवान के लोगों को, ताइवान के डॉक्टर्स को पता था, क्योंकि ताइवान के जो डॉक्टर थे वो मेनलैंड चाइना के डॉक्टरों के साथ उनकी दोस्ती थी और बात होती थी, और उन्होंने कहा कि ये बहुत डेंजरस है और ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है ये वायरस। और चाइना ने, ताइवान बताना चाहता था दुनिया को, बट चाइना की वजह से वो कर नहीं पाया। अब आप सोचिए, अगर ताइवान WHO का इंडिपेंडेंट मेंबर होता तो आज जो हम ये सारी जो बुरी सिचुएशन देख रहे हैं, जो ये वायरस कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल है, वो नहीं हुआ होता। अगर आप याद करें 9 जनवरी का वो फेमस ट्वीट जो WHO ने किया था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन से और चाइनीज ऑफिशियल से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उससे पता पड़ता है कि ये कंटेजियस नहीं है, मतलब ये छूने से नहीं फैलता है, ये
इंसान से इंसान नहीं फैलता है, क्योंकि कितना बड़ा झूठ था। तो WHO को भी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ने बुरी तरीके से करप्ट करा हुआ है, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? हमको। अब लोग कहते हैं कि आप चाइना के खिलाफ नारे लगा रहे हो, ये रेसिज्म है, ये गलत है, इससे तो हेट क्राइम बढ़ेगा। बट हेट क्राइम ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? ये तो इंफॉर्मेशन छुपाने का तरीका है। फरवरी में मुझे याद है जब चाइनीज न्यू ईयर था, और चाइनीज न्यू ईयर बहुत बड़ा त्योहार है दुनिया का। आई थिंक सबसे ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो न्यूयॉर्क के मेयर थे, उन्होंने कहा कि जी नहीं, उनको तो हक करिए, गले लगाइए, रेसिज्म खत्म करिए। और देखिए कितना वायरस फैला होगा उसकी वजह से। कोई उस बारे में बात नहीं करता है। अगर कोई बात करे, ट्रम्प बात करे तो वो रेसिस्ट है। कोई इंडियन बात करे तो वो एंटी एशियन है, एंटी चाइना। लाइक फालतू की बातें हैं। मतलब इंसान सच को सच ना बोले, बुरे को बुरा ना कहे, तो ये तो अब पाप का घड़ा मुझे लगता है फट चुका है। अगर हम याद करें चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, वो NBA जो कि इतनी बड़ी बास्केटबॉल लीग है, पूरी दुनिया में चलती है। अब पैसे की वजह से NBA का एक मैनेजर था, उसने ट्वीट किया हांगकांग के फेवर में, उसको ट्वीट टेक डाउन करना पड़ा। क्योंकि चाइना क्या करता है, चाइना सीधा बैन कर देता है चीजें। हॉलीवुड में गलती से अगर तिब्बत का फ्लैग भी मिल जाए, खत्म। वो प्रोडक्शन हाउस, वो फिल्म, वो एक्टर टोटली बैन, बॉयकॉट। वो दादागिरी है चाइना की। चाइना लोगों को गोली से नहीं मारता है, वॉर से नहीं मारता है, वो इकोनॉमिक वॉर करता है लोगों के खिलाफ, सीधा उनके वॉलेट पे। और हमने भी यही सीख लिया है अब चाइना से कि हम भी अब यही करेंगे। हम चाइना से डरेंगे नहीं, चाइनीज गुड्स खरीदेंगे नहीं। जिन लोगों ने आज से 2 दिन पहले वैंकूवर चाइनीज कॉन्सुलेट में प्रदर्शन किया, कैमरे के आगे लोगों ने नारे लगाए। लोग डरने वाले नहीं थे। उनको पता है कि कल को अगर वो सस्ती चाइनीज फ्लाइट में सफर करेंगे, चाइना के साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे, चाइना में स्टे और नहीं ले पाएंगे। और काफी लोग कनाडा के ऑलमोस्ट आधी प्राइस की पड़ती है चाइना की टिकट अगर आप यूरोप के थ्रू जाएं, क्योंकि वैंकूवर से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट बहुत महंगी है। तो आपको यूरोप या फिर चाइना के थ्रू जाना पड़ता है। यूरोप के थ्रू जनरली टिकट महंगी होती है, $1500-1600 की। चाइना की $800-900 की मिल जाती है। तो उन लोगों के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अब तो चाइना का ऑप्शन ही नहीं है। अब हम कभी चाइना की सस्ती फ्लाइट में सफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका तो कुछ भरोसा नहीं। उन्होंने 2 कैनेडियंस को पकड़ लिया, 2 कैनेडियंस को, बेगुनाहों को उन्होंने जबरदस्ती ऐसे ही स्पाई करते हैं और ये पकड़ लेते हैं। अब ना वहां पे फ्री मीडिया है, ना वहां पे ड्यू प्रोसेस है, बस उनको ऐसे डिटेन कर लिया। उनको अब तक उनको वकील नहीं प्रोवाइड किया गया उन्होंने। ये चाइना की दादागिरी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि लोगों की आंखें खुल रही हैं। एटलीस्ट मैं कनाडा में देख रहा हूं, लोग चाइनीज गुड्स बॉयकॉट कर रहे हैं। लोगों के अंदर क्रांति आ रही है, लोग नहीं डर रहे हैं। पैसा उनको नहीं डरा सकता, रेसिज्म का डर भी उन काम नहीं करेगा। जो गलत है वो गलत है, चाहे उसके लिए हमें कम कपड़े खरीदने पड़े, हमें सस्ते जूते ना मिले, हमें सस्ती फ्लाइट ना मिले, पर नहीं। अब चाइना का तो टाइम अब आ गया है, और आई थिंक दुनिया चाइना को अकाउंटेबल करेगी। तो होपफुली ये ट्रेंड हमें दुनिया में भी देखने को मिलेगा।